हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हुज हु इन इंडिया विद ट्रिक्स। ठीक है, जो कि अपडेटेड है जनवरी 2021 तक का। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिक्स के साथ जो भी कैबिनेट के मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें कौन कौन है अभी, और लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हमारे हैं, ठीक है, डिफेंस के फोर्सेस, उनमें कौन कौन किस किस पोस्ट में है ये जानेंगे। और सभी में ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी में ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स और डिस्कशन इजी माइंड टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल सके, आप लोग रिवाइज कर सकें। ओके, और यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से मैं बताऊंगा दोस्तों, जहां जहां पर ट्रिक एप्लीकेबल है बता दूंगा, और बाकी आप लोग ट्रिक अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं, बना सकते हैं। बस मकसद है आपको याद हो जाना चाहिए ताकि आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाए। और किसी के भी डिग्निटी, मान सम्मान को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला आपके सामने है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सभी को पता होगा, श्री रामनाथ कोविंद। ओके, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू। अगले हैं आपके सामने प्राइम मिनिस्टर, जो कि हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों कैबिनेट मिनिस्ट्री। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में पहले आपके सामने हैं श्री राजनाथ सिंह। ये हो गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, रक्षा मंत्री। कैसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा अगर डिफेंस में कोई है, किसी भी देश का जो डिफेंस होता है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में हम लोग देश की रक्षा का सवाल है ये, तो जो डिफेंस में होगा तो वो हमेशा राज करेगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। राज से हो गया श्री राजनाथ सिंह और डिफेंस से हो गया, रक्षा से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, श्री अमित शाह। तो अमित शाह किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो ये ट्रिक है आपके लिए। देखिए, जो घर के काम होते हैं ना, जो घर के मामलों को हम हमेशा शान से निपटाते हैं, क्योंकि घर में हमारा राज चलता है। तो घर में हमारा राज चलता है, इसलिए घर के काम को हम क्या करते हैं? शान से निपटाते हैं। तो घर के मामलों से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और शान से हो गया शाह, शान शाह, ऐसे याद रखिए। तो श्री अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला देखिए मेरे दोस्तों, श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दोनों मंत्रालय इनके पास है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, देखिए, हमारे जो सेठ जी है ना, ऐसे याद रखिए, जो सेठ जी होते हैं, हमारे सेठ जी हैं, उनका एक किराना का दुकान है, और किराने के दुकान में वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जब जाते हैं तो वो निर्मल हाथों से, ठीक है, निर्मल हाथों से, मतलब हाथों को साफ करके अच्छे से, साफ सुथरा से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो निर्मल हाथों, निर्मल से हो गया श्रीमती निर्मला सीतारमन, और लक्ष्मी जी की पूजा। तो लक्ष्मी जी की पूजा, जो लक्ष्मी होती है, वो सेठ जी के लिए लक्ष्मी क्या होता है? पैसा होता है, धन होता है। तो उसको आप वित्त, फिनेंस से रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, अगला आपके सामने है श्री नितिन जयराम गडकरी। इनके नाम है 2 मंत्रालय, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब कैसे याद रखें इसको, देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है एमएसएमई के दुकान से, एक दुकान है जिसका नाम है एमएसएमई, तो एमएसएमई के दुकान से हमने क्या की, एमएसएमई के दुकान से हमने गड्डी कर ली अपने नाम। ठीक है, गड्डी को हमने कर ली अपने नाम। गड्डी मतलब कार, आप बोल सकते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना गड्डी, गाड़ी को। तो हमने एमएसएमई के दुकान से गाड़ी कर ली अपने नाम, ऐसे याद रखिए। और फिर हम क्या किए, अगर गाड़ी मैंने कर ली तो हम क्या करेंगे, अभी हाईवे में चलाएंगे, खूब मस्ती से चलाएंगे, और क्या। तो गड्डी कर ली अपने नाम और अब चल पड़े हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो एमएसएमई के दुकान, तो एमएसएमई से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गड्डी कर ली, गडकरी, तो गडकरी साहब, इससे हो गया श्री नितिन जयराम गडकरी अपने नाम। और फिर क्या किया, हम हाईवे में चल पड़े रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इससे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, ट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ ट्रिक पता है, बिल्कुल
आप इसके लिए बना सकते हैं और बस आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अगला देखिए मेरे भाई, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हमने देखा था जो घर के मामले हैं उसमें तो हम लोग राज करते हैं, घर में तो हम लोग शान से निपटा देते हैं, लेकिन जो बाहर का मामला है दोस्तों, तो बाहर क्या होता है? बाहर हम इतना राज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा वहां पे इतना अधिकार नहीं है। बाहर जाते हैं हम, थोड़ा स्ट्रेंज है बाहर की दुनिया से, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भगवान जयशंकर साहब है, भगवान जयशंकर है ना, शिव शंकर, तो भगवान शंकर है, उनसे हम लोग थोड़ा प्रार्थना कर लेंगे, फिर बाहर के मामलों को हम निपटा पाएंगे ताकि हमको आशीर्वाद मिल जाए उनका। ठीक है, तो भगवान शंकर से हो गया कौन? जयशंकर, तो सुब्रमण्यम जयशंकर, और बाहर के मामलों से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, अगला देखिए दोस्तों, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके नाम क्या क्या है? पहला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि, कृषि से जो मंत्रालय है वो इनके नाम पे है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, गांव के एरिया का जो विकास है, गांव के ग्रामीण क्षेत्र का विकास है, वो उसका मंत्रालय भी इनके जिम्मेदारी में है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो पंचायती राज का मिनिस्ट्री है वो भी इनके अंडर है। एंड चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, खाद्य उद्योगों का दायित्व। अब देखिए कैसे याद रखें। अब आपको पता होगा श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं जो कि देश को संभालते हैं, ठीक है, तो एक नरेंद्र क्या करते हैं? देश को संभालते हैं, तो दूसरे नरेंद्र जो है वो क्या करेंगे? हमारे किसान भाई गांव में गांव का विकास और पंचायत राज को संभालेंगे। ऐसे आप याद रख लीजिए। तो किसान भाई और गांव, इससे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। गांव का विकास, तो गांव का विकास से हो गया रूरल डेवलपमेंट, और पंचायती राज से हो गया पंचायती राज, और एक चीज याद रख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ऐसे आपका याद हो गया श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, श्री रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद के नाम पे क्या है? उनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तो मैंने क्या किया? मैंने निष्पत्ति लिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं आज मंदिर जाऊंगा और मंदिर जाके भगवान रविशंकर के चरणों में समर्पित कर दूंगा अपने आप को, ठीक है, भगवान जाऊंगा रविशंकर के सामने क्या करूंगा? अपने आप को समर्पित कर दूंगा और हाथ जोड़कर अपने दिल को उनसे जोड़ूंगा, अपने दिल को उनसे जोड़ूंगा, अपने दिल को उनसे जोड़ूंगा, तभी तो अपने दिल की बात कह पाऊंगा ना उनसे। तो अपने दिल को उनसे जोड़ूंगा और उनसे क्या मांगूंगा? इंसाफ मांगूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अब देखिए, बहुत नाइंसाफी हुई है, ठीक है, आपको याद ही होगा। तो देखिए, तो कैसे याद रख सकते हैं आप? भगवान रविशंकर के पास में जाऊंगा, रवि मतलब सूर्य भगवान और शंकर मतलब भगवान शंकर, तो रविशंकर से हो गया श्री रविशंकर प्रसाद। और मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए मैं क्या करूंगा? हाथ जोड़कर अपने दिल को उनसे जोड़ूंगा। तो अपने दिल को अगर उनसे जोड़ूंगा तो उसके लिए कोई माध्यम का आवश्यकता है। कैसे जोड़ूंगा मैं? टेलीफोन वगैरह ऐसा होना चाहिए ना। मान लीजिए ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि टेलीफोन वगैरह से मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए ना, तो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे हो गया, आप रिलेट कर सकते हैं। और क्या मांगूंगा? इंसाफ मांगूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तो इंसाफ मांगूंगा। इंसाफ से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला है श्री थावर चंद गहलोत, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि है थावर चंद गहलोत साहब। नेक्स्ट है श्री डीवी सदानंद गौड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब कैसे याद रखें इसको? देखिए इसका ट्रिक क्या है दोस्तों। डीवी सदानंद गौड़ा, आपको ऐसे याद रखना है। देखिए, जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये आजकल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट हो रहा है। तो मिलावट से अगर हमको बचना है तो हमें सदा ही केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सदा ही केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से बचना पड़ेगा। तो सदा से हो गया श्री डीवी सदानंद गौड़ा साहब, और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, ये किस मिनिस्ट्री इनके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी नया बना है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, जिसको कि अभी बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बन चुका है इस मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं इसको दोस्तों, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राम थे, भगवान राम थे ना, तो भगवान राम के राज्य में हमेशा क्या होता है, हमेशा जो पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई निशुल्क उपलब्ध होता है। निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलता है, क्योंकि भगवान राम का राज्य है ना, तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो भगवान राम से हो गया श्री रमेश, जो राज्य में पढ़ाई से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और निशुल्क से याद रख सकते हैं निशांक, ठीक है। तो भगवान राम के राज्य में पढ़ाई हमेशा निशुल्क उपलब्ध है। तो श्री राम नरेश पोखरियाल कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। अगला देखिए मेरे भाई, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, याद रखिए श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इनको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं क्योंकि स्मृति जुबिन ईरानी बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थी, ठीक है, एक्ट्रेस थी। किसमें, आपको पता होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल था, तो आपने देखा होगा, तो उसमें वो थी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो एक्टिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा टेक्सटाइल डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स रिलेट कर सकते हैं, ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, श्री अर्जुन मुंडा साहब, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, झारखंड खुंटी इनका आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, कैसे याद रखें दोस्तों, 3 इनके नाम मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। कैसे याद रखें, कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज से आप याद रख सकते हैं। देखिए पहली बात, कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज के समय हमें अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का जो जिम्मेदारी है वो किसके नाम है, डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम है, ओके। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, जो विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाया जा रहा है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो वो भी इनके नाम है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो साइंस का नाम जहां पे भी आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर फैमिली और हेल्थ, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो आप टिक करके आ जाइए डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके। अगला देखते हैं मेरे भाई, श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब प्रकाश जावड़ेकर, इनके नाम है 3 मंत्रालय, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, फॉरेस्ट मतलब जंगल, क्लाइमेट चेंज, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तीसरा जो है हेवी इंडस्ट्रीज पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये उनको एडिशनल चार्ज मिला है दोस्तों, ओके। तो अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पर्यावरण और जंगल में अगर क्लाइमेट चेंज आता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब आपदा विपत्ति आती है, ठीक है, नेचुरल कलामिटी कुछ हो जाती है, तो उस समय अगर हमको सूचना देना होगा, सूचना हमको देना पड़ेगा ना, जो लोग वहां पे हैं, कि आप लोग चले जाइए, यहाँ पे आपत्ति विपत्ति आने वाली है जंगल में। तो जंगल में तो बहुत भयंकर अंधेरा होता है, बहुत मतलब ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं होती है। तो वहां पे अगर हमको सूचना देना है, एवं सूचना देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे बसना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा, एक ऑफिस वगैरह खोलना पड़ेगा। तो ऑफिस से आप लोग याद रख लीजिए, हमको हेवी इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग मतलब फैक्ट्रीज वगैरह खोलना पड़ेगा। तो हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश मतलब आशा की किरण, आप सोच सकते हैं, रे ऑफ होप, ठीक है। प्रकाश और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, पर्यावरण से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जंगल से हो गया फॉरेस्ट, और क्लाइमेट चेंज से हो गया क्लाइमेट चेंज। उसके समय अगर हमको सूचना देना है, सूचना से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हेवी इंडस्ट्रीज ओपन करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, और उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश से हो गया श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, श्री पीयूष गोयल, याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इनके अंडर है, ओके।
अगला देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अब कैसे याद रखें इसको? धर्मेंद्र से आपको याद आ रहा होगा धर्मपाजी। धर्मपाजी जो कि शोले पिक्चर के बहुत ही मशहूर कलाकार थे, ठीक है। जान ले लूंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा दोस्तों। ओके, धर्मपाजी। तो धर्मपाजी का जो बॉडी है वो स्टील का बॉडी है, स्टील का बॉडी है, ठीक है। तो धर्मपाजी का जो बॉडी है ना, स्टील बॉडी है, ऐसे याद रखिए। तो स्टील से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और उनका ऐसा स्टील का बॉडी है, और उनका जो बेटा है आपको पता होगा, उनके बेटे कौन है? सनी पाजी। 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ जाए तो वो खलास, ठीक है। तो 2.5 किलो का हाथ से याद रख लीजिए, अगर बेटे का 2.5 किलो का हाथ है तो उनके पिताजी का अवश्य होगा। तो धर्मपाजी का 2.5 किलो का हाथ है ना, तो उससे वो क्या करेंगे? पूरा पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल उठा लेंगे और उठा के पूरा घमासान कर देंगे, पूरे गाड़ियों में भर देंगे, ठीक है। तो धर्मपाजी का बॉडी स्टील का है और 10 लीटर पेट्रोल 2.5 किलो के हाथ से उठा लेंगे। तो स्टील का बॉडी इससे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, और पेट्रोल 2.5 किलो का हाथ से क्या करेंगे? पेट्रोल उठा लेंगे, 10 लीटर पेट्रोल उठा लेंगे, तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला देखिए दोस्तों, श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मुख्तार एम से शुरू हुआ है और माइनॉरिटी भी एम से शुरू हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगला देखिए दोस्तों, श्री प्रहलाद जोशी। कैसे याद रखेंगे श्री प्रहलाद जोशी को? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब इसको एक छोटे से ट्रिक से मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने प्रहलाद का नाम तो सुना ही होगा विष्णु पुराण में, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए। देखिए, जो प्रहलाद थे ना, प्रहलाद साहब थे ना, वो जोश में आ गए, ठीक है, जोश में आ गए। और जोश में आकर उन्होंने क्या किया? जो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो न्यू बिल्डिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा होगा, आपको पता होगा, करंट अफेयर्स में है, प्रोजेक्ट विस्टा। 20,000 करोड़ रुपए में जो प्रोजेक्ट विस्टा के तहत नया संसद भवन, पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या किया? जोश में आ गए। जोश में आकर उन्होंने क्या किया? जो कोल माइंस है ना, कोल माइंस के आसपास उसको शुरू कर दिया भाई। तो अब देखिए, पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो कहां पे स्टार्ट होना चाहिए? एक अच्छे भारत के कैपिटल में, राजधानी में, न्यू दिल्ली में होना चाहिए। हो ही रहा है जहां पे आपको पता है। लेकिन प्रहलाद साहब ने क्या किया? जोश में आकर पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग कहां पे स्टार्ट कर दिया? कोल माइंस के पास, वही स्टार्ट कर दिया। तो आप याद रख सकते हैं, प्रहलाद से हो गया प्रहलाद जोशी, जोश में आ गए तो जोशी, और क्या किया? पार्लियामेंट का न्यू बिल्डिंग, तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और कहां पे स्टार्ट कर दिया? कोल माइंस। कोल से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और माइंस से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया है, इस वीडियो को अगर कोई भी देख रहा है तो मेरा उद्देश्य किसी के भी डिग्निटी, मान सम्मान को हानि पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। बस इस निमोनिक ट्रिक से मैं आपको याद करवा रहा हूं दोस्तों, मजे लेकर याद करवा रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए बस, और 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाए इससे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनके नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, अब महेंद्र, आपने सुना होगा MS धोनी। तो MS धोनी जो थे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। आपको पता होगा 28 साल बाद, 28 इयर्स के बाद उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया 2011 में। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जितवाया, फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, टेस्ट में भारत को रैंक 1, एक नंबर के स्थान पर पहुंचाया। तो ऐसा बात, ऐसा चीज, ऐसा कारनामा करने के लिए कोई आम आदमी नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ तो उनमें दम है दोस्तों, इसीलिए वो ऐसे कर पाए। कुछ तो स्किल उनके अंदर है, उनके अंदर कुछ तो स्किल है, तभी तो स्किल है। तो वो क्या कर सकते हैं? डेवलप करवा रहे हैं, इंडिया को डेवलप करवाया, बहुत डेवलप करवाया उन्होंने, ठीक है, और बहुत इमारतें खड़ी की। तो इससे हो जाएगा, महेंद्र से हो जाएगा स्किल, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी से हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और उनके अंदर क्या है? स्किल है, बहुत तजुर्बा थी, तभी उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अगला देखिए दोस्तों, श्री गिरिराज सिंह। इनके नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, तो गिरिराज में आपको गिर छुपा हुआ दिख रहा है, GIR, गिर। तो आप जानते हैं गिर का जंगल कहां पे है? गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट, जंगल में क्या होता है? जंगल में मंगल होता है। नहीं दोस्तों, जंगल में क्या होता है? जंगल में पशु पक्षियां होती हैं, मतलब एनिमल्स, फिशरीज, ये सब होती हैं।
तो आप याद रख सकते हैं गिर फॉरेस्ट, गिर से हो गया श्री गिरिराज सिंह, फॉरेस्ट से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग एंड फिशरीज। ओके, सिंपल। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो गजेंद्र जल ऐसे याद रख लीजिए, गजेंद्र जल, ठीक है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य के मिनिस्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में, स्वतंत्र अधिकार में है, ठीक है। पहला है श्री संतोष कुमार गंगवार, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रख लीजिए। नेक्स्ट श्री श्रीपद यशो नायक, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय। ओके, अगला है श्री किरण रिजिजू, ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अगला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो पूर्व उत्तरी क्षेत्र है उसके विकास का जो मंत्रालय है उसके जिम्मेवारी किसके कंधे में है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कंधे में। ओके, नेक्स्ट अगला है श्री राव इंद्रजीत सिंह, श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों? देखिए, जो भगवान इंद्र आपको पता होगा, भगवान इंद्र कौन है? देवराज इंद्र उनको बोला जाता है, देवों के राजा देवराज इंद्र। तो अगर वो देवराज हैं, ऐसे याद रखिए, जो भगवान इंद्र है ना, उनका जो गणित है, मैथमेटिक्स है, बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, ठीक है। तो भगवान इंद्र का मैथमेटिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है और उनका प्लानिंग भी शानदार है, तभी तो वो देवों के राजा है ना, देवराज इंद्र, इसीलिए। तो इंद्र से हो गया राव इंद्रजीत सिंह और गणित से हो गया स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और प्लानिंग से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ओके, अगला देखिए श्री राजकुमार सिंह, आर के सिंह, ये किसके मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अगला देखिए श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब आपको पता होगा, मैं प्रहलाद सिंह जोशी जो थे, प्रहलाद जोशी, मैंने आपको बताया था, श्री प्रहलाद साहब जोश में आकर पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग कोल माइंस के आसपास शुरू कर दिए। लेकिन अगर पटेल आ गया नाम में, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ओके, अगला देखिए श्री हरदीप सिंह पुरी साहब, इनके नाम क्या है? दो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब कैसे याद रखें? आपको पता होगा पुरी का धाम है, जगन्नाथ मंदिर का धाम है पुरी, वहां पे बहुत लोग आते जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बहुत टूरिस्ट लोग भी आते हैं, ठीक है। जो आते हैं टूरिस्ट, वो कहां से आते हैं? बाहर के दुनिया देश से आते हैं और दूर जगह से आते हैं। तो कैसे आते हैं? फ्लाइट से आते हैं, उड़कर आते हैं, हवाई जहाज में आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया, उससे हवाई जहाज में आते हैं। और आकर वो क्या करते हैं? कहीं पे तो रुकते हैं ना दोस्तों, ऐसे नहीं कि आकर चले जाते हैं, रुकते हैं, घूमते हैं। तो कहां पे रुकते हैं? गेस्ट हाउस वगैरह में रुकते हैं, ठीक है। तो गेस्ट हाउस, हाउस से हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और पुरी से हो गया श्री हरदीप सिंह पुरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्री मनसुख एल मंडाविया, जिनके नाम है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इनके अंडर में है। अगला देखते हैं हम लोग चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके चीफ। पहला देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, ये नया पोजीशन है जो कि अभी बना हुआ है, जनरल बिपिन रावत। तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे, इंडियन नेवी, नौसेना, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना और इंडियन आर्मी, थल सेना, इन तीनों के सेना के अध्यक्ष अधिकारी जो हेड हैं वो कौन है? जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब इंडियन एयरफोर्स, इसके कौन चीफ है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह, ठीक है। इससे आपको रैंक का भी पता हो गया होगा, जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो जनरल उसका एक रैंक है, जो एयर चीफ मार्शल है ये इंडियन एयरफोर्स का रैंक है, और एडमायरल जो है वो नावल स्टाफ, इंडियन नेवी का रैंक है। ओके, अगला दोस्तों देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, शरद अरविंद बोबडे साहब है। अगला देखिए, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा जिसको बोला जाता है अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस बोला जाता है इसको। पहला इसके चेयरमैन कौन है? आपको पता होगा राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। अगला डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। ओके, अगला देखिए, लीडर कौन है? राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन है? श्री थावर चंद गहलोत साहब।
नेक्स्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर कौन है राज्यसभा में? श्री गुलाम नबी आजाद। सेक्रेटरी जनरल, ये अभी नए अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल, जो कि है श्री देश दीपक वर्मा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम्स में आने का चांस इसका बहुत है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए, कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। देखिए, जो राज्यसभा है ना, राज्य से राज्य याद रख लीजिए। जो अपना राज्य है ना, राज्य के अंदर क्या होता है? अपने ही देश के लोग होते हैं ना, देश को ही राज्य बोला जाता है, ऐसे याद रखिए। ओके, तो देश से हो गया श्री देश दीपक वर्मा और राज्य से हो गया राज्यसभा। ओके, ऐसे याद रखिए, न्यू अपॉइंटमेंट है, आ सकता है। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में, कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए, राज्यसभा का जो मेंबरशिप है, इसमें टोटल 250 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से कि अभी करेंटली 245 मेंबर्स हैं। 245 मेंबर अभी प्रेजेंटली राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। ओके, जिसमें से कि 233 मेंबर विधानसभा के हैं और 12 जो हैं उनको चुना है प्रेसिडेंट ने, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो 12 लोग हैं उनको किस क्षेत्र से, किस फील्ड से चुना जाता है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, ठीक है। इन सब क्षेत्र से उनको चुना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का जो टेन्योर है, टर्म कितना है? 6 साल का टर्म है। हर 6 साल में राज्यसभा का इलेक्शन होता है। और जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता है, कभी टूट नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए परमानेंट हाउस इसको बोला जाता है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स छोड़ते हैं, 1/3 मेंबर्स। मान लीजिए 6 मेंबर है, 6 में से हर 2 साल में 3 मेंबर्स, ठीक है, 2 मेंबर्स, हर 2 साल में 2 मेंबर्स रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है। ये राज्यसभा का रूल है, नियम है। अगला देखिए, लोकसभा, जिसको बोला जाता है लोअर हाउस और हाउस ऑफ द कॉमन्स। ओके, इसमें देखिए स्पीकर कौन है अभी हमारे? श्री ओम बिरला। इनका बूंदी कोटा इनका कंस्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट, डेप्यूटी स्पीकर कौन है? डेप्यूटी स्पीकर का पद अभी वैकेंट है, मतलब कोई नहीं है। मई 2019 से लेकर अभी तक 23 मई 2019 से अभी तक ये वैकेंट है। नेक्स्ट, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो कौन है? श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं। नेक्स्ट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? वैकेंट है अभी, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए भी एटलीस्ट 10% सीट होना चाहिए, जो कि अभी किसी अपोजिशन के पार्टी के पास नहीं है, तो ये पद भी अभी खाली है। सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह है लोकसभा के, ठीक है। अब जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, जो लोकसभा है उसमें एट प्रेजेंट 545 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें 552 मेंबर्स हो सकते हैं, 550, और अभी 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 530 जो हैं 530 डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं स्टेट से, राज्यों से डायरेक्टली इनको चुना गया है। और 13 जो हैं 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से इनको चुना गया है। और 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के तरफ से, जो कि होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। ये जो 2 लोगों को चुना जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय से, ये जनवरी 2020 में हमारा खत्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये 126वां संविधानिक संशोधन बिल जो था उसके तहत और 104वां संविधानिक अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। 126 104 याद रखिए दोनों। 126 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2019 का, और 104 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। इसके तहत इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।